Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is civics and the chapter is laws for the welfare of the people. So in our previous parts we have discussed about the laws for the laborers, and in that video we have discussed about three-way act, and that acts are too much important. The first one was the Minimum Wages Act, which is related with their salary, with their payments. The second one was Plantation Workers Labor Act. Okay, in that we have discussed about the plantation workers who worked on the tea areas, tea garden areas. Okay, and after that we have discussed about the Child Labor Prohibition and Recognition Act, and in that video we have discussed about the child labor, that what is child labor and what are the aims of the Child Labor Act. So now right now we have completed our labor laws for the labor, and now we are going to discuss about the laws for women. So somehow हमें बहुत अच्छे से पता है और हम अपने काफ़ी टाइम से देखते भी आ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी आपको देखने के लिए मिलता है ट्रेडिशनली तौर पे नॉट डेज ऑल्सो, कि कहीं कहीं पे लेडीज़ जो है, जो फीमेल सेक्टर है, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, चाहे वो उनकी जॉब फील्ड हो, चाहे वो उनका डेली लाइफ की डेली रूटीन या उनके हाउस होल्ड वर्क्स हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान ने एक कुछ नियम लाए हैं ताकि जो फीमेल्स हैं उन्हें भी एक बराबर का जो दर्जा है, जो इक्वालिटी वो उन्हें देखने को मिले, वो उन्हें प्राप्त हो। तो स्टेटस सुधारने के लिए, फीमेल सेक्टर्स के स्टेटस को सोसाइटी में सुधारने के लिए, इक्वल स्टेटस देने के लिए कुछ नियम हैं, एंड that act we are going to discuss in this video. The first one was Equal Remuneration Act 1976, and the second one is the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Okay, so those who are watching my channel for the first time, please make sure to subscribe my channel and don't forget to like my video and share my video also. और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये एक्ट क्या है? द इक्वल Remuneration Act provides for the payment of equal wages to men and women workers. Equal Remuneration Act क्या करता है? प्रोवाइड करता है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको बराबर की तनख्वाह, वेजेस से मतलब मजदूरी या फिर सैलरी मिलनी चाहिए। ओके, क्या होता है कि कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग नेचर होने की वजह से क्या होता है कि मेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है अकॉर्डिंग टू द फीमेल्स, है ना। तो इस कंपैरिजन को कंप्लीट करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमारे संविधान ने एक एक्ट लागू किया, वो है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, जो कि कहता है, बताता है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को अधिकार है इक्वल वेजेस, एक बराबर मजदूरी मिलने का। मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई भी महिला या पुरुष एक ही संस्था में एक ही पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। The act states that an employer is bound to pay equal remuneration to men and women workers for work of a similar nature. This act is a major step towards eradicating exploitation of women. तो क्या था कि जब महिलाओं को कभी प्रॉब्लम्स पड़ जाती थी या किसी ट्रबल में होती थी वो, तो वो जब जॉब लेने जाती थी या जॉब के चक्कर में अगर वो काम करने जाती थी तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा के कोई भी जो वेंडर्स होते थे या फिर जो एम्प्लॉयर्स होते थे जो जॉब मैनेज करते हैं, वो उनको कम पेमेंट पे रख लेते थे, है ना, कि कम पैसे में उन्हें कम सैलरी पे रख लेते थे। बट नहीं, इसी के लिए एक एक्ट आया कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को एक बराबर की जॉब मिलनी चाहिए। इस एक्ट के आने के दौरान ये हो गया कि जो वीमेन का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका जो मिसयूज़ किया जा रहा था, कम पैसे में जो उनसे ज़्यादा काम कराया जाता, इसकी वजह से, इस एक्ट की वजह से उसे इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ फेंका गया, निकाल फेंका गया है, ख़त्म करने की हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो ये था हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो 1976 में आया था वीमेन वेलफेयर के लिए। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आप बच्चे हैं, आप लोग बहुत सारे सीरियल्स या फिर क्राइम पेट्रोल टाइप के आप लोग चैनल्स देखते होंगे, और उसमें आप देखते होंगे कि कई वीमेंस हैं, कई औरतें ऐसी होती हैं जो जिन्हें घर में, है ना, बहुत परेशान किया जाता है, फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें गाली गलौज की जाती है, उनके संग मार कुटाई की जाती है, काम ना करने पर इन्हें गंदी बातें बोली जाती हैं। तो ये सब जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है ना। किस में आता है? डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, घरेलू हिंसा जिसे कहा जाता है हिंदी में। और
कहीं ना कहीं आज के टाइम में चाहे वो सोशलाइज्ड स्टेट्स हो या सोशलाइज्ड कंट्री हो या फिर अनसोशलाइज्ड हो, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, हर एरियाज़ में इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो कई लेडीज़ तो बहुत सी बारी बातें कह भी देती थी, कुछ लोग छोड़ देते थे, पर कुछ लोग नहीं कर पाते थे, वो स्टेप नहीं ले पाते थे। तो हमारे संविधान ने एक एक्ट पास किया, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत हमें सरकार जो इतनी बेनिफिट्स देती है कि जो भी महिला, जो भी लड़की के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो उसके लिए आवाज़ उठा सके, वो इसके तहत जाके अपने लिए न्याय मांग सकती है। तो क्या है, इस एक्ट को भी देख लेते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द वाइफ और एनी फीमेल मेंबर फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक्ट जो होता है वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें संभालता है, हमें सुरक्षा देता है। किन्हें देता है, महिलाओं को या फिर धर्मपत्नियों को जिनके ऊपर क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है ना, घरेलू हिंसा होती है, या तो उनके हस्बैंड के द्वारा या उनके रिलेटिव्स के द्वारा। आए दिन आप सुनते हैं कि किसी लड़की को दहेज प्रथा के दौरान जला दिया गया, या दहेज ना कंप्लीट देने पे उन्हें जला दिया गया, मार दिया गया है, इस तरह की चीज़ें सुनने को आती है। ये सब घरेलू हिंसा में आती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द एक्ट इंक्लूड्स एक्चुअल अब्यूज़ और द थ्रेट ऑफ फिजिकल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज़। डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है, जब हम किसी के संग मार पिटाई करते हैं, जब हम किसी को वर्बली परेशान करते हैं, इमोशनली मतलब मानसिक तौर पे उन्हें हम क्या करते हैं, परेशान करते हैं मेंटली तौर पे, या फिर इमोशनली मतलब भावुक करके उन्हें हम परेशान करते हैं, या फिर उन्हें पैसों के लिए परेशान करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं घरेलू हिंसा। हरसमेंट बाय वे ऑफ डॉरी डिमांड्स फ्रॉम द वीमेन और हर रिलेटिव्स ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट। तो कभी कभी कुछ लोगों को देखा जाता है कि शादी के दौरान वो दहेज मांगती है, शादी से पहले वो दहेज मांगती है, या फिर शादी हो जाने के बाद और दहेज की मांग करती है। ये सब भी किस में आ जाता है, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द वीमेन राइट टू रिसाइड इन द मैट्रिमोनियल और शेयर्ड हाउस होल्ड वेदर और नॉट शी हैज़ ओनली टाइटल और राइट्स इन द हाउस होल्ड। तो ये एक्ट जो है वो बेसिकली महिलाओं के अधिकार के लिए कार्य करता है कि उन्हें शादीशुदा ज़िंदगी आराम से हो सके, और चाहे तो अपने हाउस होल्ड में अपने शेयर चीज़ों को शेयर कर सकें, अपनी एक लाइफ जो है वो पीसफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से कर सकें। तो बेसिकली ये जो ओवरऑल जो एक्ट लाया गया, ये महिलाओं को उनके घरेलू हिंसा से बचाने के लिए है, कि जो महिलाओं के साथ गलत होता है उनके लिए ये एक्ट प्रोवाइड किया गया है। सो बेसिकली ये था द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सो इन दो एक्ट के दौरान हमने समझा कि महिलाओं को जब हम सोशल तौर पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसके लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया है, और जब हम अपने ही डोमेस्टिक या फिर अपने ही घर में जब उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसके लिए आया द प्रोटेक्शन वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो बच्चों, आई थिंक आपको ये दोनों एक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।